तो दोस्तों इसराइल में जैसे इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट आने लगा उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की जीत पक्की हो चुकी है। वो इसराइल के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और वो जैसे ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से बनते हैं उसके बाद इसराइल और भारत की जो रिलेशनशिप है उनमें और ज्यादा गर्माहट आएगी, और ज्यादा मधुर होंगे और कई सारी डिफेंस डील्स को यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि अभी तक हम सभी लोगों ने देखा कि इसराइल का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए वो भारत से तो अच्छा ही रिलेशनशिप रखेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे रिलेशनशिप थे वो एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के आते ही भाई वो कमाल हो गया जिसके बारे में इसराइल जाना जाता है। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा इसराइल हो या फिर रशिया हो, ये जब भी किसी नए वेपन को डेवलप करते हैं तो ये भारत को ऑफर जरूर करते हैं हर हाल में, और भारत काफी बड़ा खरीदार है। अक्सर इनकी इन्वेंशन को भारत खरीदता रहता है। तो अभी बताया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से भी एक नए हथियार को डेवलप किया गया है। ये हथियार बहुत ही ज्यादा शानदार है, खासकर अगर बात की जाए भारत और इसराइल जैसे देशों के लिए, क्योंकि दोनों ही देश किसी एक ही खतरे से लड़ रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसराइल ने इस हथियार को डेवलप किया है, जो कि भारत के लिए भी बिल्कुल अगेन कहूंगा कि इसराइल जितना ही ये कारगर साबित होगा। अब ये कौन सा हथियार है, किस तरह की इसकी कैपेबिलिटी है, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार दोस्तों, इसराइल छोटे छोटे हथियार लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हथियार बनाने के मामले में अव्वल है। छोटे छोटे ड्रोन्स हो, छोटी छोटी गन्स हो या फिर छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, इन सभी के मामले में इसराइल को पूरी महारत हासिल है। हर तरह के टाइनी वेपन्स उसने बनाकर रखे हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से एक छोटा सा ड्रोन बनाया गया है, और ये ड्रोन यकीन मानिए इतना ज्यादा कारगर साबित होगा जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। कारण ये है कि ये ड्रोन मल्टीपर्पज रोल के लिए आएगा, यानी ये आपके लिए सर्विलांस कर सकेगा, और सर्विलांस भी कैसे, न केवल आउटडोर बल्कि इनडोर सर्विलांस भी कर सकेगा, और साथ ही कामिकाजे ड्रोन्स की तरह ये दुश्मनों के ऊपर अटैक भी कर सकेगा। देखिए, जब भी हमारी सेना किसी सर्च ऑपरेशन को चलाती है, यानी कोई आतंकवादी वगैरह हो, कोई असामाजिक तत्व हो जिसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों की बस्तियों में है, काफी लोग आजू बाजू रहते हैं, कई सारे मकान होते हैं जिनमें किसी एक मकान में वो आतंकवादी या फिर असामाजिक तत्व छुपा हुआ है। अभी उसको ढूंढना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है हमारी फोर्सेस के लिए, क्योंकि अगर आप हर घर में जाकर देखेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा, बहुत बड़े इलाके की घेराबंदी करनी होगी आपको, और दूसरी बात की सर्चिंग के दौरान हमारे सोल्जर्स के ऊपर खतरा भी होता है, क्योंकि ये सारे आतंकवादी वगैरह घात लगाकर बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई भारतीय सोल्जर वहां पर जाता है सर्चिंग के लिए, ये तत्काल फायर कर देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा है कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि भारतीय सेना के कई सारे बहादुर सिपाही अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर मान लीजिए ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करे तो, जिसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो, तो इसी तरह का एक ड्रोन बनाया जिसका नाम है लिनियस। ये ड्रोन काफी कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा है, एकदम कम एल्टीट्यूड पर भी ये फ्लाई कर सकता है, यानी रूम की जितनी हाइट होती है ना 10-12 फीट, इस पर भी वो फ्लाई करके प्रॉपर आपको मैपिंग करके देता है। देखिए, किसी भी मकान के अंदर मान लीजिए आपको संदेह लग रहा है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी छुपा हुआ है, वहां पर आपने लिनियस ड्रोन को छोड़ दिया, ये ड्रोन अंदर जाएगा, घर के कोने कोने में जाएगा, उस घर की पूरी 3D मैपिंग करके आपको डाटा प्रोवाइड करवाएगा रियल टाइम में। वो भी उस घर में जितने भी रूम वगैरह हैं, छोटे छोटे से इलाके वगैरह हैं, वहां सभी जगह अंदर ये घुसने में सक्षम होगा। ये लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेगा कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उनके पास अगर किसी तरह का कोई वेपन वगैरह है तो ये उन्हें भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इन सब की 3D मैपिंग वो आपको देगा, साथ ही वो व्यक्ति आपसे कितनी दूर है इन सब की जानकारी डिस्टेंस वगैरह के साथ भी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारी जानकारियां आपके लिए सटीक है, आप अंदर घुसकर इनके ऊपर धावा बोल सकते हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इन्हें जिंदा पकड़ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसा एक्शन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार खतरा ज्यादा है, अंदर ये लोग छुपे हुए हैं, घात लगा कर बैठे हैं, इनके पास वेपन्स हैं, अगर आप धावा बोलने गए और ये आपके ऊपर रिटालिएट करते हुए जोरदार फायर कर देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए इस ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अटैक के लिए। जी हाँ, ये एकदम छोटे से दायरे में बहुत ही भीषण अटैक करता है, और इसकी चपेट में आने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल काम से गया समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कामिकाजे ड्रोन्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक आत्मघाती हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। ये ड्रोन अपने आपको उस टारगेट के साथ टकरा लेगा और अपने साथ साथ उस टारगेट को भी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा, पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। तो कहने का मतलब आपको जितने एरिया में अटैक करना है एग्जैक्टली उतने ही एरिया को ये इन्फेक्टेड करेगा, बाकी किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हो सकती।
तो ये इस तरह के ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना के लिए वरदान से कम बिल्कुल साबित नहीं होंगे। ये हमारे कई सारे सोल्जर्स की जान बचा सकता है। साथ ही अगर कोई बड़ा समारोह हुआ, किसी वीवीआईपी की रैली वगैरह हुई, तो वहां पर भी हम लोग इसकी मदद से मैपिंग कर सकते हैं, पूरा सर्विलांस कर सकते हैं और संभावित किसी भी खतरे को समय से पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छी सर्विलांस कैपेबिलिटी आपको और कोई दूसरा नहीं दे सकता मिनिएचर लेवल पर। और अगर मान लीजिए कि जो आपका टारगेट है, जो आतंकवादी है, उसने इसी के ऊपर मान लीजिए अटैक करने की कोशिश की, ऑब्वियसली उसके पास वेपन्स वगैरह होंगे, तो वो फायर करेगा इस ड्रोन के ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस आतंकवादी का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मघाती ड्रोन है, इसलिए ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा होगा। तो जैसे ही वो इसे शॉट डाउन करने की कोशिश करेगा अपनी गन से, तो ये ब्लास्ट करेगा और उसकी चपेट में वो आतंकवादी भी आएगा जिसने इसके ऊपर फायर किया है। तो कहने का मतलब रामबाण चीज है बिल्कुल। ये अगर घर के अंदर घुसा और घर के अंदर अगर आतंकवादी बैठा है, तो हर हाल में उसका न्यूट्रलाइज होना बिल्कुल तय समझ लीजिए आप। तो इस तरह का ये ड्रोन है लीनियस, और ये भारत को ऑफर किया गया है इजराइल की तरफ से। काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटा है और कीमतों के मामले में भी काफी कम है। हो सकता है कि भारत और इजराइल के बीच में आने वाले समय में इसको लेकर कोई बड़ी डील हो। मेरे हिसाब से तो हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सोल्जर्स की जान बचाने के लिए बहुत ही शानदार साधन होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।